ये तो जांच का विषय। चलिए हम थोड़ा और बाहर आके दिखाने की कोशिश करेंगे और इसमें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये छत की जिसका जिक्र हो रहा था, जहां से फायरिंग हुई थी, जहां से फायरिंग हुई उसके बारे में हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए ये पूरा जो छत है जहां से पुलिस जिक्र कर रही है कि छत से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, यानी कहीं ना कहीं पुलिस पे जो फायरिंग हुई है उस छत से हुई है अगर सूत्रों की माने। चलिए इस तरह हम लोग लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाते हैं। अगर हम पुलिस की माने तो इस छत से फायरिंग हुई ताबड़तोड़, और पहले एक एक्सिस ये था, यहाँ एक मोर्चा संभाला गया जहां इस वक्त प्लेट्स पड़ी हैं। आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। ये ठीक सामने का अगर पैसेज है तो घर पूरे किले की तरह बनाया गया, कांटीले तार हैं। अगर तार का जिक्र किया जाए तो मकान के ऊपर कांटीले तार, यानी गांव में भी खतरा शायद नहीं होता जितना हम समझते हैं या जितना मेरी नॉलेज में है। ये तार चारों तरफ से गेटों पे लगाई गई है। जी ये आपने तस्वीरें हमें पूरे घर की दिखाई, भी बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ा। तो विकास दुबे का ये घर देख रहे थे, वो घर जिसकी छत से ताबड़तोड़ फायरिंग की, छत की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी हमें लगातार दिखा रहे, क्योंकि 3 तरफ से फायरिंग की गई थी और ये वही घर था विकास दुबे का जिसे किले में तब्दील किया हुआ है उसने, और इसी से पुलिस टीम पर हमला हुआ था। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप विकास दुबे के घर की देख रहे हैं। यहां पर विकास दुबे के जो पिताजी हैं वो मौजूद हैं। विकास दुबे के पिता बीमार रहते हैं, ऐसी जानकारी उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने दी और कहा कि वही इसकी सेवा करते हैं, विकास दुबे नहीं पहुंचा था, इस तरह की जानकारी वो दे रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि गांव वाले भी विकास दुबे से दहशत में रहते थे और कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं, और शायद हो सकता है इस वजह से इस महिला ने भी, विकास दुबे के घर में काम करने वाली इस महिला ने भी जानकारी देना मुनासिब ना समझा हो। लेकिन आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही घर जहां देर रात 1 बजे फायरिंग हुई थी, पुलिस टीम पर फायरिंग हुई थी और 21 सालों से लगातार यूं ही घूम रहा था, क्योंकि 53 सिर्फ हत्या के मामले दर्ज है विकास दुबे के खिलाफ, और इसके अलावा कुल मिलाकर 7 मामले, 7 मुकदमे विकास दुबे के खिलाफ दर्ज है। बावजूद इसके किस तरीके से वो खुलेआम घूम रहा था, यह बड़ा सवाल है। क्या कोई राजनीतिक रसूख था? सरकारें आती गई जाती गई लेकिन रसूख कम नहीं हुआ विकास दुबे का, और यही वजह कि आज भी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि उसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज है जिनमें 53 कुल सिर्फ हत्या के मामले दर्ज हैं। उसके बावजूद आखिर कैसे खुला घूम रहा था? और सबसे बड़ी बात यह भी कि कैसे विकास दुबे और उसके साथियों को इस बात की भनक लग गई थी कि पुलिस टीम मौके पर पहुंचने वाली है कार्रवाई के लिए। पुलिस ने इस योजना को बनाया था कि किसी भी तरीके से विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन शायद इस बात की जानकारी बदमाशों तक पहुंच गई थी। तो यह जानकारी किसने विकास दुबे को दी, उसके साथियों को दी, जिसके बाद पुलिस टीम पर यह हमला हुआ, यह भी जांच का विषय है और एक बड़ा सवाल भी, और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर यह निर्देश दे चुके हैं पुलिस को कि किसी भी तरीके से बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। बावजूद इसके कानपुर पुलिस आखिर कैसे फेल हो गई? बताया यह जा रहा है कि 50 पुलिसकर्मियों की टीम थी, लेकिन इस 50 पुलिसकर्मियों की टीम पर यह बदमाश भारी पड़ गए, जिनकी तादाद 1 दर्जन के करीब बताई जा रही है। विकास दुबे वहां पर था या नहीं था, यह अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अगर पुलिस वहां पर गिरफ्तार करने के लिए गई थी तो पुलिस को यह स्पेसिफिक सूचना थी कि विकास दुबे भी वहां पर मौजूद है, लेकिन पुलिस टीम पर हमला किया। हालात यह हो गए कि पुलिस टीम अपनी जान बचाती हुई नजर आई। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पुलिस तैयार नहीं थी? हालांकि पुलिस को इस बात का अंदाजा जरूर था कि कितना शातिर बदमाश है विकास दुबे, उसको पकड़ने के लिए अगर 50 पुलिसकर्मियों की टीम, जिसमें कई थानों की फोर्स मौजूद थी, अगर वो जाती है तो इस बात की जानकारी थी, फिर बावजूद इसके कैसे चूक हो गई? गांव में सन्नाटा सा पसर गया है, क्योंकि काफी आबादी इस गांव की जहां तक नजर जा रही है इक्का दुक्का लोग ही निकल पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से खूनी खेल, हत्या का पूरा मंजर जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने सुना होगा, उसके बाद से इस गांव में सन्नाटा पसर गया। तो कहीं ना कहीं इस गांव में सन्नाटा और खून सड़क पर साइड का दृश्य दिखाइए। गांव में 10 फुट ऊंची बाउंड्री और उसके पार कटीले तार इस बात को बयां कर रहे हैं कि गांव में बहुत ज्यादा लोग अपना मकान बना पाते हैं, बाउंड्री नहीं बनाते, और बाउंड्री भी इतनी ऊंची जैसे महल जैसा हो, उस पर कांटे की तार, यानी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा रहता है खतरे का, पुलिस से या अपराधी से, ये नहीं मालूम। लेकिन अब ये छत से पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और ठीक सामने ये दृश्य देखिए कि पूरा गेट बनता, गेट तोड़ा गया, उसके नॉक्स सामने तोड़े गए। लेफ्ट हैंड साइड का ये